ओ हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आपको बताने वाले हैं हमारी वो संघर्ष की कहानी, वो संघर्ष भरी जिंदगी जिसे हमने जिया है और वो सारे संघर्ष के बावजूद अभी आपके सामने खड़े हैं। हम आपको कई बार ये हिंट्स दे चुके हैं कि एक घास गढ़ने वाला लड़का आज यदि आपके सामने खड़ा है तो इसके पीछे का कितना बड़ा संघर्ष है। तो एक लाइन हम कहना चाहेंगे, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो देखे हैं हमने आदमी, अभी तो देखे हैं हमने आदमी, अभी इंसान देखना बाकी है। तो ये जो एक संघर्ष है, ये रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मंजिल पर पहुंचने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों ये जो हमारी स्ट्रगल वाली जिंदगी है, इसकी शुरुआत हम यहां से करते हैं कि जब हम क्लास 8 में पढ़ते थे, यानी 8वें क्लास में पढ़ते थे। हमने आज तक कभी भी कहा जाए तो जो हमारी बचपन गुजरी है वो सरकारी स्कूल में ही गुजरी है। मतलब सरकारी स्कूल में वो बोर्डा वाली जिंदगी वो सब लोगों ने लगभग फेस किया है। तो हमने आज तक कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाई किया, ठीक है। हाँ, तो जैसे तैसे करके हम लोग क्लास 7, 8, चूंकि वहां तक मतलब ही नहीं मालूम था कि पढ़ाई लिखाई भी कुछ चीज होता है, ऐसे ही चलते रहा और परिस्थिति भी कुछ वैसा अनुकूल नहीं होने के बावजूद कारण हम लोगों ने उतना बेहतर, हाँ, जबकि हमारे जो गार्जियन हैं उनके तरफ से ये रहता था कि बच्चा हमारा पढ़े, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति और संगति के वजह से जो है हम लोग उस चीज को नहीं ठीक तरीके से समझ पाए। क्लास 8 तक जो हमारा काम था, चूंकि हमारे घर पर गाय और भैंसें हुआ करती थी, तो क्लास 8 तक और क्लास 9 तक जो हमारा काम था वो काम था घास गढ़ने का, ठीक है। घास गढ़ते थे, अर्थात सुबह में एक बोरी घास लाना है, चौर आप लोग समझते होंगे, चौर जाना है सुबह सुबह, जो बासी कुछ खाना है उसको खा लेना है और खा के चौर जाना है, चौर से घास गढ़ना है एक बोरी, दोपहर में आना है और फिर खाना पीना खा के फिर शाम में जाना है, फिर एक बोरी घास गढ़ के लाना है। मतलब दोनों टाइम का ये रूटीन था घास लाने का, ठीक है। तो क्लास 8, क्लास 9 ऐसे ही हम लोग का चला, मैंने ऐसे ही बीतता गया, गुजरता गया और ऐसे ही चलता रहा। ये मालूम नहीं था कि पढ़ाई भी कोई चीज होती है और हमें पढ़ना चाहिए, या कोई ये समझाने वाले नहीं थे कि पढ़ाई करना चाहिए आपको या पढ़ाई बेहतर है आपके लिए। मतलब ये नहीं समझा रहे थे कोई लोग, या समझाने वाले वैसे मोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिले हम लोगों को। हम लोग को क्या, हमें हम कह सकते हैं क्योंकि हमें नहीं मिले, ठीक है। तो क्लास 9 तक हम लोग का नहीं, हमारा यही चलते रहा और क्लास 9 बस जैसे ही, चूंकि सरकारी स्कूल है तो पास कर गए। अब क्लास 10 में भी वैसे ही चलता रहा। जब हमने क्लास 10 में जो 2-3 महीना बचा, 2-3 महीना एग्जाम, तो हमारे गुरुदेव हैं, पहले हम उससे पहले गांव में ही पढ़ा करते थे। तो फिर हमें ये लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए हमें, मतलब क्यों ऐसा हमें एकाएक लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे तेज बचपन से ही है, जो हमें पढ़ाने वाले शिक्षक थे वो कहते थे मम्मी पापा को कि बच्चा बहुत तेज है,
ठीक है, बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वैसा परवरिश नहीं ठीक से मिल पा रहा था ताकि हम बेहतर कर पाए, अच्छा कर पाए। ठीक है, मनबढ़ू के कारण समझ लीजिए या फिर संगति के कारण समझ लीजिए, वैसा नहीं मिल पा रहा था। तो हुआ यूं कि जब क्लास 10 में हम पहुंचे तो 2-3 महीना पहले पता नहीं हमें क्यों लगा कि पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है, कुछ बेहतर करना चाहिए। तो हमारे एक गुरुदेव हैं जो मुझे पहली बार गांव से बाजार पढ़ने के लिए लाए। मतलब वो बताए कि बाजार में सभी विषयों का क्लास चलता है, तो वो मुझे पहली बार वहां से यहाँ लाए। ठीक है, और सभी गुरुजनों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं उन्हें कि आज उनके बदौलत हम यहां खड़ा हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो तालीम दी है, उन्होंने मुझे वो चीजें बताई है, उन्होंने मुझे सशक्त बनाया है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं यहां हूं। भले ही मेहनत हमारा है, लेकिन रास्ता उन लोगों ने ही हमें दिखाया है, और आज उन्हीं रास्ते पर चलकर हम आपके सामने हैं। और यहां से अपने सभी गुरुजनों को दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं उन सभी को कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है। तो जब हम यहां पहली बार बाजार आए तो 2-3 महीने तक हमने क्लास किया और फिर बोर्ड एग्जाम दिया। बोर्ड एग्जाम में बेहतर हमने मार्क्स पाया, बहुत बेहतर मार्क्स पाया, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से बेहतर, ठीक है, बेहतर मार्क्स पाया। अब यहां से स्ट्रगल की जिंदगी शुरू होती है हमारी। यहां से क्लास 10 पास आउट होने के बाद मुझे पढ़ने में मन लग गया था, मैं पढ़ना चाह रहा था। ठीक है, मुझे पढ़ने में मन लग गया था, मैं पढ़ना चाह रहा था। पारिवारिक स्थिति के कारण कहिए या जैसे भी मुझे वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाया ताकि हम बेहतर कर पाए। मुझे वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा था परिवार की तरफ से, मेरे गार्जियन की तरफ से, कि हम बेहतर कर पाए। और उसका रीजन भी था, एक बड़ा सा परिवार होने के नाते ये भी समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा परिवार है जिस परिवार में 13 से 14 लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ एक लोग थे जो हमारे पापा थे। और सैलरी उनकी जो आमदनी थी मुझे लगता है कि 7 से 8 हज़ार रुपये रही होगी। तो उसमें परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल था, ये मुश्किल टास्क था। फिर भी उन्होंने जहां तक हुआ हमारा सपोर्ट किया। और जब ये लगा कि ये चीजें अब एफर्ट नहीं हो पाएगी, हमें थोड़ा सा और बेहतर चाहिए, तब हमने शुरू किया अपना काम। और क्या काम करते थे? हाँ, और इसी में क्या हुआ कि जब हम 11th में गए तो एक शिक्षक यहाँ पढ़ने गए। मैं उन गुरुजनों को दिल से अपने दिल से यदि कहे तो वो मेरे लिए एक भगवान साबित हुए। 3 महीने जब मैंने उनके यहाँ पढ़ा तो किसी कारणवश उनको ऐसा लगा, ठीक है। और सबसे बड़ा देखिए रीजन क्या था कि हमने 3 महीने से उनका पेमेंट नहीं दिया था, क्योंकि पैसे नहीं चुकाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे क्लास से निकाल दिया। और तब जाकर मेरे अंदर लगा कि नहीं, ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। तो हमने काम करना शुरू किया। एक मार्केट में ही दुकान था टायर का, ठीक है, जहां पर टायर का पूरा एजेंसी था, पूरा बड़ा गोदाम था। तो वहां पर हमने काम करना शुरू किया। वहां पर टायर लादना, टायर उतारना, टायर बेचना, मतलब ये काम था हमारा। तो ये ऐसे करके चलते रहा। लगभग हमने 6 से 7 महीने तक ये काम किया। और दिन भर का काम करके आना, शाम में पढ़ाई करना, दिन भर थके हुए रहना और शाम में आकर पढ़ना, ये एक मेरे लिए मुश्किल टास्क हो गया था। लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी थी, हम कर रहे थे उस काम को, ठीक है। हाँ, और वहां से जो पैसा आता था पढ़ाई में लगाते थे, पढ़ाई पर खर्च करते थे। तो ये ऐसे चलते रहा। और जो गुरुदेव हमें बाजार दिखाए थे पहली बार कि यहाँ भी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और यहाँ बेहतर पढ़ाई कर सकते हो तुम, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो, तुम ये काम मत करो, तुम पढ़ाना शुरू करो, ठीक है। तो हमने 2012 में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। होम ट्यूशन जाके घर घर जाके पढ़ाना, घर घर जाके पढ़ाना। और उससे जो आमदनी होता था, उससे जो पैसे होते थे, उससे हम अपना भी मेंटेन कर लेते थे और मतलब क्लास वगैरह भी का जो फी होता था वो चुका देते थे।
ऐसे ही जो हमारा बोर्ड एग्जाम था इंटरमीडिएट का, वो भी पास आउट हुए बेहतर अंक से। और ऐसे ही चलते रहा और धीरे धीरे करके जब हमने इंटरमीडिएट पास आउट हम कर लिए थे, तो फिर मुझे लगा कि हम 9 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, जबकि हमने 9 ठीक से नहीं पढ़ा था। तो जब 9 के बच्चों को मुझे पढ़ाने की मतलब अंदर में लालसा हुई, तो 9 के बच्चों को तो हम 9 तो हम खुद नहीं पढ़े थे, बच्चों कैसे पढ़ा लेते। तब हमने मेहनत करना शुरू किया, 9 के जो बुक थे उसको खुद से बनाने का प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ों को उसमें से बनाया, बहुत सारी चीज़ों को देखते थे, समझते थे, कहीं से भी किसी तरीके से उसको देखना समझना, माने बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। 10 को फिर 10 वाले को बेहतर तरीके से देखे और ऐसे करके हमने वहां से पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, मतलब ये नहीं पता चलता था कभी कभी कि रात में नींद भी आ रही है क्या, ऐसे नहीं होता था। बोर्ड एग्जाम के टाइम में या फिर जब हम गणित बनाने लगते थे तो पता नहीं चलता था कि कब टाइम बीत गया, कब क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होते होते हमने वो एकदम उसको वेल मेंटेन कर लिया और तब पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमारी जो ये जर्नी है, हमने 2012 से पढ़ाना शुरू किया है और अभी 2022 है। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है और 10 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, ये 10 साल की कहानी है। और धीरे धीरे करके हम पढ़ाते गए और ऐसे ही बनता गया, बनते बनते। और जब लॉकडाउन आया, ठीक है, हाँ, उसमें भी हमने जो स्ट्रगल वाली जिंदगी को देखा और ऐसे ही स्ट्रगल करते गए, पढ़ाते गए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा होते गया। तो उसके बाद हमने बहुत सारी और भी पढ़ाई की और अभी भी हम पढ़ाई ही कर रहे हैं। ठीक है, ITI किया हमने, ग्रेजुएशन किया, फिर MA किए, फिर अभी B.Ed कर रहे हैं, फिर आगे है प्लान M.Ed करने का। मतलब पढ़ाई को हमने छोड़ा नहीं, उसे अपनी जिंदगी माना और उसी के साथ हम लगातार जुड़े रहे। और रीजन यही है, हम पढ़ने के लिए ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो पढ़ाई है वो ना रुक पाए, हम अपने पढ़ाई को नहीं रोक पाए। तो जब बीच में लॉकडाउन हुआ, उससे पहले तो कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब बीच में लॉकडाउन हुआ तो सारी परेशानियां एक ही बार हमारे सर चढ़ गई। ठीक है, तो बहुत सारी परेशानियां फिर आ गई, एकाएक बहुत सारी परेशानियां आ गई, बहुत सारा मतलब ये कि लॉकडाउन हो गया, पैसे सारे खत्म हो चुके थे, चूंकि मतलब खर्च हो गए थे पैसे पढ़ाई वगैरह में। तो जो हमारा ये यूट्यूब की जर्नी है, ये वहीं से शुरू होती है। उससे पहले हमारे पास छोटा सा मोबाइल था, तो चैनल पहले से ही 18-17 में ही हमने मोबाइल खरीदा था, तो यूट्यूब था, तो वहां से पहले से ही कुछ बना हुआ था। लेकिन जो मेन जर्नी है वो लॉकडाउन से शुरू होती है, यानी 2020 से। अब 2020 में हमारे पास उतना बेहतर फोन नहीं था जिससे कि हम मतलब क्लास ले पाए या उसका वीडियो वगैरह बना पाए। ये सारी चीजें उतना बेहतर हमको जानकारी नहीं था। ठीक है, तो हमने YouTube पर ही सर्च कर करके बहुत सारे लोग को पढ़ाते देखे, तो हम भी YouTube पर सर्च कर करके ही मतलब मेरे अंदर आया कि हम भी YouTube पर पढ़ा सकते हैं। तो हमारा एक विद्यार्थी था, हम उसको बोले कि भाई हमको भी एक चैनल बना दो, हम भी YouTube पर पढ़ाना चाहते हैं। तो वो लड़का चैनल बना दिया। ठीक है, फिर हमने YouTube पर वीडियो डालना शुरू किया। शुरू में उतना बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लोग जानते नहीं थे। कुछ दिन बीता, महीना 2 महीना, हाँ, और वो जो फोन था वो मेरा फोन नहीं था, वो फोन किसी और का था, मेरी दीदी का फोन था वो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना बेहतर फोन नहीं था, वो फोन मेरी दीदी का था जिससे हम वीडियो शूट करते थे। ठीक है, तो हमने उसका फोन 1 साल यूज किया है। हम अपनी दीदी का फोन 1 साल हम यूज किए और 1 साल तक उसी फोन से वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाए। तो दीदी का भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारा जो ये यहाँ तक का सफर है उसमें उनका भी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है इसमें। और आज यदि यहाँ पर है तो बस वही जो सपोर्ट हमारा है वहां से, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर है। और भी बहुत सारी चीजें जो मेरे अंदर तो है लेकिन बाहर मतलब लाने का ये नहीं हो रहा है कि यदि हम बाहर लाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने आप को नहीं रोक पाए। और भी बहुत सारी स्ट्रगल भरी जिंदगी है हमारी, बहुत सारी चीजें को हमने झेला है, लेकिन सब
चीज को बहुत काट कूट कर सीधे आपके सामने लेकर आए, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहा और आज हमारे इस परिवार में लगभग क्या 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आप सबों को फिर से दिल से धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और आपके साथ साथ यदि आपकी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो आप भी हमारी चीज़ों को बेहतर समझें। यदि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए थोड़ा सा काम करें। क्या काम करना है? थोड़ा सा काम करना है और कुछ नहीं करना है, बस केवल सपोर्ट दिखाना है और क्या है, ठीक है। तो ये तो एक संक्षिप्त में था जो हमने स्ट्रगल भरी जिंदगी जी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने नहीं बताया है। हाँ, क्योंकि वो चीज़ें हम आपके सामने लाकर अपने आप को हम नहीं रोक पाते शायद, इसलिए उन सारी चीज़ों को हमने स्किप कर दिया। मेरा मतलब अंतरात्मा ये नहीं कह रहा है कि वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें, लेकिन हाँ किसी न किसी दिन जरूर शेयर करेंगे, वो भी जो हम आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रगल की एक संक्षिप्त कहानी और यहाँ तक पहुँचने का एक संक्षिप्त विवरण। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम है, ऐसे तो क्लियर नहीं हुआ है कि इसका डेट बढ़ेगा या क्या होगा, लेकिन जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक हमें यही समझना है कि हमारा एग्जाम 1 फरवरी से होने वाला है और यही समझकर हमें तैयारी भी करना है कि हमारा एग्जाम 1 फरवरी से होगा और लगातार हमें तैयारी करना है, ठीक है। हाँ, तो लगातार तैयारी में आप लगे रहिए, हम आपके साथ बिल्कुल तब तक है जब तक कि आपका एग्जाम ना क्लियर करा दें, ठीक है। एग्जाम के बाद भी हम आपके साथ हैं, एग्जाम से पहले भी हम आपके साथ हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।